हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अप स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। और ये जो क्वेश्चंस है आपके आने वाली एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि आपको लेवल का पता चलेगा कि एग्जाम कैसी होती है, कैसे क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को लेकर हम बात कर रहे हैं आज। और जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर भी पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस से। अब आप बोलोगे सर टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है? देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आई हैव क्लियरली मेंशन यू इन द प्रीवियस क्लास, यानी जो प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया है ये सारी चीजें कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, और इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैंने आपको ये भी बताया है। ठीक है ना? अब आपको कैसे पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो करें स्टार्ट। उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ इसी क्लास में, और आपके लिए ऐसी ही शानदार और बढ़िया क्लासेस एक मतलब बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब रिलेवेंट होगी। ऐसी एग्जाम, ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे जो मतलब सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उनको हम लेके आएंगे। और देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आज। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है, आप चेक कीजिएगा इसको कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब, कौन सी एग्जाम में? हाई कोर्ट एलडीसी 2016, हाई कोर्ट एलडीसी 2016 के अंदर इसमें पूछा गया है 2016 के अंदर जो है हाई कोर्ट एलडीसी की जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम उस मतलब उसमें पूछा गया है ये। तो देखिएगा, बात करेंगे अपन इसकी। एवरीवन नोज हिम। अब सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि भाई साहब ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है। सबसे पहले हम देखेंगे तो नोज जो टेंस है ना, ये कौन सा है बताओ? ये जो टेंस है ना, यदि वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये टेंस है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको इसको जानने के लिए टेंस भी पढ़ना होगा। टेंस की क्लासेस जस्ट इसके बाद होगी, ठीक है ना? यानी ये जो हमारा क्लास है इसके जस्ट बाद हमारा जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो टेंस ही होगा, ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पर, यदि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको हमें चेंज करना है कौन से सेंटेंस में है? तो सॉरी, देखो, एक तो टेंस होता है और एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस तो वाक्य होता है, टेंस जो हम बात कर रहे हैं काल की उसकी। अब यहां पर हमें सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको इस सेंटेंस, ये देखो सिंपल सेंटेंस है, और इस सिंपल सेंटेंस को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है, देखो पहले तो इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव का मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। दूसरा, नेगेटिव की बात करें तो नोट आना चाहिए, ठीक है? तो अब देखो यहां नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क किस किस में आ रहा है, पहले तो ये देखो। देखो, इसमें भी आ रहा है, 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 ठीक है? सब में नोट और सब में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। लेकिन बात कर रहा है इंट्रोगेटिव की। मुझे बताओ, इंट्रोगेटिव में या तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी या डब्ल्यूएच वर्ड पहले आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी या डब्ल्यूएच वर्ड पहले आएगा। अब यहां हमें पता चला कि ये एवरीवन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। बचे तीन ऑप्शन हमारे पास। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास क्या है? हु नोज हिम नॉट, हु नोज हिम नॉट। सेकंड ऑप्शन है हु डज नॉट नो हिम, ठीक है ना? और थर्ड ऑप्शन है हु नॉट नोइंग हिम। अब मुझे बताओ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आईएनजी का तो काम ही नहीं है। इसका मतलब आईएनजी तो सीधा सीधा गया, आईएनजी तो सीधा सीधा गया। इसका मतलब टू ऑप्शंस हमारे पास है, और दोनों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा ये भी हम फाइंड करेंगे अभी। अब मैं बात करूं आपसे, देखो जब भी हम डब्ल्यूएच वाला फॉर्मेट लिखते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यूएच आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर है ना सब्जेक्ट आता है, और फिर मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। और यदि इसके साथ नेगेटिव हम लगा रहे हैं तो यहां पर नॉट लगा देते हैं। अब ये स्ट्रक्चर यदि आपको पता है तो आप कर सकते हो इसको। मुझे बताओ, डब्ल्यूएच वर्ड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है भाई, सब आ रहा है। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है? नहीं। इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है? आ रही है। इसका मतलब इसके बाद नॉट आ रहा है, ठीक है ना? आ रहा है। इसके बाद नो आ रहा है, हिम आ रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा यदि होता है, यानी जिसके अंदर डज नॉट, डज के साथ नॉट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ये भी हो सकता है, या फिर ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ये होगा हु डज नॉट नो हिम, ठीक है? ध्यान रखना, यानी डब्ल्यू हु वाले में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है कि ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या होगा? ये चीजें ये सारी बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ जो आंसर होगा हमारा, करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, मतलब 2 नंबर का जो
ऑप्शन है वो आंसर इसका होगा। नेक्स्ट देखो, These repairs will take a long time change into negative। अब देखिएगा ये जो सेंटेंस है ये हमारे सामने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है और इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लगी थी, आरपीएससी के द्वारा जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर, 2016 के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन आपके सामने आया। अब इसको हमें चेंज करना है ओनली नेगेटिव के अंदर। ओनली नेगेटिव का मतलब हो गया इसके अंदर नॉट आना चाहिए भाई साहब। नॉट कहां आना चाहिए? नॉट नेगेटिव के अंदर थर्ड प्लेस पे आता है। कौन से प्लेस पे आता है? थर्ड प्लेस पे आता है। अब आप चेक करेंगे बिल्कुल तुक्के में, मतलब ये जो है ना, मतलब थोड़ा सा आप इसको देखोगे तो पढ़ोगे तो अपने आप हो जाएगा, और आप यदि वो क्लासेस देखोगे तो और भी मतलब आपको बिल्कुल क्लियरली देखते ही ऑप्शन टिक होगा। अब देखो आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, इसका भी सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है ना, यहां तक हमें सभी नजर सही आ रहे हैं, मतलब करेक्ट है। विल आ रहा है, विल आ रहा है, विल आ रहा है, ठीक है, सब में विल आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो थर्ड प्लेस पे नोट आता है, इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहां होता है, यहां नोट आना चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गया। इस पे नोट आ रहा है, इस पे नोट आ रहा है, इस पे नोट आ रहा है, बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन हम बात करें, इसके बाद देखो विल के बाद नोट मतलब टेक दे रखा है, यानी नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म क्या है अपने पास? टेक है। तो बताओ क्या आंसर होगा यहां पर, बताइएगा। ए लॉन्ग तो नहीं आ सकता, बी भी नहीं आ सकता, क्योंकि बी वर्ब है ही नहीं इसके अंदर, तो हमारे सामने ये ऑप्शन भी अपने आप चला गया, ये भी चला गया, बचा क्या है? ये, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है? टेक आ रहा है, ए लॉन्ग टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? दीज रिपेयर्स विल नॉट टेक ए लॉन्ग टाइम। ओके, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप यदि वो मेरी क्लासेज जो देखोगे उसके बाद में यदि करोगे तो और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास खूब है। देखो, आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हियर, क्वेश्चन है हमारे पास, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट दे रखा है, इसका मतलब ऑलरेडी ये नेगेटिव है, और इस नेगेटिव को हमें चेंज करना है किसके अंदर? अफर्मेटिव के अंदर। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस का मीनिंग होता है भाई साहब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कंडीशन यदि आपको आती है तो इसका मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट बताओ, इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है। दूसरी बात, इसको टेंस भी देखेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो जो चेंज करेंगे वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, पहली बात तो ये है। अब देखो यहां ये तो सीधा सीधा गया, क्योंकि यहां टेंस कौन सा आ रहा है? एम इज आर एम आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद देखिएगा सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, दो ऑप्शन तो वैसे ही चलेगी अपने पास। अब ये देखो आई के साथ है जाता है आता है, सीधा सीधा ऑप्शन, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आई के साथ है आता है, और यहाँ सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है योर ब्रदर हियर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 4 जो हमारा इसका होगा। आरपीसी एलडीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, सनराइजेज इन द ईस्ट, और केसी एलडीसी एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया, और आपसे बोला जा रहा है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है भाई साहब, बताइएगा, बताओ। क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, यहां पर वर्ब आ रही है, ये सब्जेक्ट आ रहा है, और ये लास्ट में ना एडवर्ब बोल सकते हैं, या मतलब सॉरी, मतलब जो भी है एडवर्बियल जो भी है, इसकी हम बात करेंगे। तो देखो मुझे बताओ यहां पर ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सब्जेक्ट से नजर आ रहा है, नोट नहीं आ रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, यानी नोट भी नहीं आ रहा है और क्वेश्चन मार्क भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी होता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जो मैंने आपको बताया था, इंट्रोगेटिव होता है तो क्वेश्चन मार्क होता है, नेगेटिव होता है तो नोट आता है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन गए, और जो बचा है हमारे पास आंसर वो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, alas that you should pass away। अब ये तो बिल्कुल सीधा सीधा एग्जांपल है, और इसको आपको आरपीसी एलडीसी 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, और आपसे बोला जा रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है। यदि आपने मेरी एक बार भी आपने उस क्लासेस को देख लिया तो ये क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। कैसे? alas that you should pass away, बताओ। यहां पर सीधा सीधा मैंने आप वीडियो में देखना, उसमें बताया था कि अलास यदि आपको कहीं पर मिलता है इट मींस वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, सीधा सीधा मैंने आपको बताया था। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, दूसरी बात ये भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और होगा क्या? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Choose the correct negative form of the following sentence from the given options. She is going out। टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 में हुई थी,
और इसी को बोला गया, ये सेंटेंस दिया जा रहा है और इस सेंटेंस को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, नेगेटिव के अंदर, करेक्ट नेगेटिव बनाना है इसका, मतलब सही नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो सेंटेंस ये देखेंगे, टेंस से मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि स्ट्रक्चर क्या हो सकता है नेगेटिव का। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, थर्ड प्लेस पे नॉट होता है ना, और फिर जो भी मेन वर्ब है वो मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर आपको कहां नजर आ रहा है, ये देखो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, ये सीधा सीधा गया, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, ये भी गया। अब देखो टेंस कौन सा है, इज, आर एम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल ये तो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्यों, जिस टेंस में होगा उसी टेंस में उसका वो फॉर्म होना चाहिए, मतलब जिस टेंस में दे रखा है अपने को क्वेश्चन, उसी टेंस में उसको हम चेंज करेंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रेजेंट का है तो परफेक्ट में चेंज कर देंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, आई वेंट टू उदयपुर टू सी माई मदर। अब देखो ये मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था, और यदि आपने क्लास देखी तो आप इसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं। हालांकि इसके ऑप्शंस एग्जाम में आए थे, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके समझ में आए। अब इसके ऑप्शंस हम खुद क्रिएट करेंगे, मतलब इसका आंसर जो है हम खुद क्रिएट करेंगे। कैसे, आई वेंट, वेंट यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट की होती है। इसको हमें चेंज करना है इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। हो सकता है डब्ल्यूएच वर्ड भी हो जाए, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड करेंगे। मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं इसका आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले आप अब यदि आपको ये नहीं आ रही है हेल्पिंग वर्ब क्या है क्या नहीं है, तो ये आपको टेंस में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट जो क्लासेज हमारी टेंस टॉपिक से रिलेटेड ही है, उसको आप देखेगा, फिर और भी आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट्स जो भी है। फिर यदि आप दोबारा देखोगे तो आप चुटकियों में इनको हल कर दोगे। देखो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, बताओ। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग होती है डिड। क्या होती है, डिड। इसका सब्जेक्ट क्या दे रखा है, यहां पर आई दे रखा है, क्या दे रखा है, आई दे रखा है, डिड। अब बताओ यहां आई, जस्ट इसी सेंटेंस को हमें मतलब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आई आ जाएगा, डिड आई। अब यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड आई गो टू, बाकी सेंटेंस ऐसे के साथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, समझ गए बात को, समझ गए ना, ठीक है। इसके अलावा इसका ऐसा भी हो सकता है, डिड यू गो टू सी योर, हाँ योर मदर, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है इसका। तो यहां पर जो ऑप्शन में होगा उसको हम सही करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर ये होगा, डिड आई गो, जहां भी मिल गया आपको वही हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखें, ये हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट एड जो क्वेश्चन है, वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग चेंज इनटू अजरेटिव। अब बताओ अजरेटिव क्या होता है। मैंने आपको बताया था अजरेटिव सेंटेंस जो है भाई साहब दो टाइप का होता है, एक तो सिंपल होता है और एक नेगेटिव होता है। सिंपल में बिल्कुल साधारण होगा, नेगेटिव में नॉट आएगा। अब देखो दोनों में से कुछ भी होगा आपको मिल जाएगा। वेयर डिड यू, पहले तो ये देखो ये पास्ट टेंस का है, डिड आ रहा है इसका मतलब पास्ट टेंस है। भाई साहब डज का कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, सीधा सीधा ऑप्शन हमारे सामने कौन सा बता रहा है, चौथा। क्यों, ये नॉलेज भी मेरे को तो नॉलेज है लेकिन आपको नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आप तक आपने टेंस क्लियरली नहीं पढ़ा है। टेंस के लिए आपको आगे वाला जो चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा, टेंस भी इसके अंदर अहम रोल अदा करता है। बाकी यदि आपको स्ट्रक्चर पता है तो भी कर सकते हो। क्यों, अब देखो स्ट्रक्चर में क्या होगा, डज नहीं आता है, सिंपल में डज नहीं आता है, नेगेटिव में आता है डज। आई एम गो, आई एम के साथ गो नहीं आएगा, आई एन जी आएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। ऐसे एम के साथ वेंट भी नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आती कभी भी एम के साथ, आई एन जी फॉर्म आती है तो, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, क्या, यू डिड नॉट गो एनीवेयर लास्ट इवनिंग। जो फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, वो फोर्थ ऑप्शन है, वही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, he wants an apple, choose इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाई कोर्ट एलडीसी 2017 या 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो आंसर देगा वो क्या देखेगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सीधा साधा है। यहां पर हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे टेंस कौन सा है। एसईआईएस आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होगा, वो क्या होगा जरा देखते हैं। देखो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब आएगी, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई साहब आ गया।
ठीक है ना। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं मतलब जो भी होगा मैं आपको बाय मैसेजिंग आपको बताऊंगा, जो भी हमारा आपका डाउट होगा उसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डस होती है। बिल्कुल डस इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। इसके बाद सब्जेक्ट जो है हमारे पास ही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। अब यहाँ वांट्स लिखा हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बिल्कुल सही है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहां पर हमने देखा, तो यहां पर क्या है? वांट है, बिल्कुल यहां भी वांट है। यहां पर क्या है? वांट्स है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है। फिर एन एप्पल, एन एप्पल सही है। यहां क्या दे रखा है? क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सही है। वांट, डज ही वांट एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क सही है। यानी टू ऑप्शन है यहाँ पे, ये यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर मतलब ईडी दे रखा है, ठीक है ना, वांटेड दे रखा है, तो ये वांटेड नहीं होगा। क्यों? सेकंड फॉर्म नहीं आएगी डज के साथ, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहां पर ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सर द डू बीएसटीसी 2000 मतलब 13 के अंदर 2013 के अंदर बीएसटीसी में पूछा गया क्वेश्चन क्या? सर द डू, बताओ कैसा सेंटेंस है ये? चार ऑप्शन हमारे पास है। पहला डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। बताओ सट यहाँ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? अभी देखो मैन वर्ब की, यानी जो जब हम बात कर रहे थे सेंटेंस के टाइप्स की, तो इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने बताया था आपको। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। और उसके कुछ टाइप्स मैंने बताए आपके सामने। कौन से टाइप्स बताए? पहला जो टाइप बताया वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला था। दूसरा जो था प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाला था। तीसरा जो था हमारा लेट से स्टार्ट होने वाला था। चौथा जो था हमारा लेट या लेटेस्ट से या डोंट से, ये वाले बताया था मैंने, डोंट से स्टार्ट होने वाले बताए थे। इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव होगा। क्या होगा? इंपेरेटिव। डिक्लेरेटिव नहीं होगा, है ना, सिंपल जिसको बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क होता तो होता, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन मार्क होता तो होता। तो यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा 10 जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब देखिएगा दोस्तों, मैंने जो ये 10 क्वेश्चंस पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस और लाऊंगा आपके लिए, है ना। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, इससे भी बढ़िया इंप्रूवमेंट होगा। कहने का मतलब कमी कुछ नहीं होगी, बढ़ेगा जो भी होगा जो। ठीक है, तो मैंने जो आपको आज बताए हैं एलडीसी या जो भी कुछ पिछली एग्जाम्स थी उनमें आए हुए क्वेश्चंस की बात की है मैंने। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, यदि आपकी ठीक है समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मेरी जो पिछली क्लासेज है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के नाम से मैंने डाल रखी है चैनल के ऊपर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के नाम से, ठीक है ना, उनको आप देखेंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं जो भी मैं आपको, है ना, डे बाय डे देता रहूंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी टेंस के ऊपर होगी, टेंस को लेकर ही हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।